श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रियां आरंभ होने वाली है 26 तारीख के, और साथ ही पशुपति व्रत भी कई लोग करना चाहते हैं। तो दोनों व्रत को एक साथ करना सही होगा या नहीं, कैसे दोनों के नियमों का पालन करें, और कुछ विशेष जानकारी आप सभी को दोनों व्रतों की देने का प्रयास करूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं माता रानी के व्रत हम सभी कोई नहीं छोड़ना चाहते, परंतु हम पशुपति व्रत भी शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप माँ शिव शक्ति अर्थात भगवान शिव और माता रानी जो कि दोनों अर्धांग हैं, दोनों के व्रत शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत 10 दिन तक चलेंगे, परंतु इसके बाद जो है आप सभी के पशुपति व्रत भी चलेंगे। सोमवार से ही 26 तारीख जिस दिन पड़ रही है उस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उस दिन से जो है आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप सभी को भगवान शिव का पूजन कर लेना होगा, या आप चाहे माता रानी का पूजन कर लीजिए, चाहे तो कलश स्थापना ज्वारी इत्यादि कर कीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर माता रानी का पूजन कर सकते हैं। अपना अपना करने का तरीका है। कई लोग नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना ज्वारी इत्यादि बोकर करते हैं, कई लोग सामान्य तौर पर माता रानी की पूजा आराधना और उनके व्रत का संकल्प लेते हैं। तो पहले आप माता रानी का पूजन कर लीजिए या भगवान शिव के इस पशुपति व्रत का पूजन कर लीजिए। यह समय बहुत उत्तम रहेगा पशुपति व्रत शुरू करने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप पशुपति व्रत उस दिन से शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवरात्रि का व्रत भी शुरू कर सकते हैं उस दिन से। प्रथम नवरात्रि रहेगी प्रतिपदा की, तो उस दिन आप बेझिझक शुरू कर दीजिए और साथ ही पशुपति व्रत भी शुरू कर दीजिए। परंतु सबसे पहले आप भगवान शिव की पूजा कीजिए या माता रानी की पूजा कीजिए। एक हाथ में थोड़ा सा चावल और अक्षत और एक पुष्प लेते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए सबसे पहले माता रानी का पूजन करेंगे। तो उस समय कहेंगे कि हे माँ, मैं आपके 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत शुरू करने जा रही हूँ, आप मेरे घर पधारिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। पहले इस जो नवरात्रि के व्रत हैं उनकी पूजा विशेष रूप से कर लेंगे, आरती इत्यादि कर लेंगे, कथा का श्रवण कर लेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन की, और उसके बाद पशुपति व्रत की छोटी सी ही सही सुबह के समय में पूजा संपन्न कर लेंगे। उसका भी आप सभी को हाथ में संकल्प लेना होगा, कहना होगा कि हे पशुपतिनाथ, मैं आज से आपका व्रत शुरू करने जा रही हूँ। यह 5 सोमवार का व्रत, मेरे व्रतों को आप जरूर सफल बनाइएगा। इस तरह से आपने व्रत का संकल्प ले लिया। माता रानी के दिन भर के व्रत में भी फलाहार किया जा सकता है, तो पशुपति व्रत में भी किया जा सकता है। तो नियम दोनों के सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत करें शाम के समय में ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा है, पशुपति व्रत करें बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव मंदिर में जाकर पूजन करें, और जो नवरात्रि के व्रत होते हैं वह सामान्य आरती इत्यादि करके पूजन कर लिया जाता है। अब आती है बात भोजन की, तो भोजन में जो है नवरात्रि के व्रत में कई लोग जो है फलाहार ही करते हैं। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर पशुपति व्रत में जिस तरह से कई लोग नमक का, जैसे कई लोग प्रसाद ले लेते हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद नमक इत्यादि भी खा सकते हैं। गुरुदेव यह तो नहीं कहते कि नमक नहीं खाना चाहिए, पशुपति व्रत में नमक भी खाया जा सकता है, परंतु सामान्य तौर पर कहूँ तो आप कोशिश कीजिएगा फलाहार ही व्रत करें। दोनों व्रतों के नियम इससे पूर्ण हो जाएंगे। पशुपति व्रत का जो प्रसाद होगा उसे दूसरे दिन आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सूजी हलवा वगैरह बना रखा है तो फलाहार में यह तो नहीं आएगा, यह अनाज के रूप में आ जाता है। तो इस सामग्री को आप दूसरे दिन ग्रहण कर लीजिए सुबह उठकर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से दोनों व्रतों के नियम पूर्ण हो जाएंगे और फल भी आप सभी को प्राप्त होगा। उम्मीद है मैं आप सभी को बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। फिर भी मन में कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो दोनों व्रत शुरू कर सकते हैं, दोनों के नियम भी मैंने पूर्ण रूप से आपको समझा दिए। माता रानी भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।